हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के पिछले क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ख्याति के मूल्यांकन पर चर्चा की, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को जाना और इस मेथड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखा। आज हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दूसरा मेथड देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार फिर आपको याद करा दूं, गुडविल एक रियल एसेट्स है। दूसरी बात, गुडविल एक इनटेंजिबल मतलब अनटचेबल इनविजिबल एसेट्स है, लेकिन गुडविल रियल है और इसका वैल्यू होता है इन द आई ऑफ लॉ। अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तो। इसके अलावा गुडविल का वैल्यू तब निकालना पड़ता है जब बिजनेस को गोइंग कंसर्न के रूप में बेचा जा रहा हो। जब कोई अपने बिजनेस को सेल करता है तो सेल करने के टाइम पर गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यू तब निकालना पड़ता है जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। मतलब जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है या विद्यमान साझेदारों के बीच का लाभ हानि अनुपात बदल जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, या जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, मतलब कोई विद्यमान साझेदार फर्म से सेवानिवृत्ति ले लेता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या दो या दो से ज्यादा टू और मोर देन टू पार्टनरशिप फर्म्स एग्री टू अमलगमेट। दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म अगर मिलकर एक हो जाती है तो भी गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू करने से पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग और देखेंगे। क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को समान रूप से बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर। ये डी नाम के व्यक्ति को फर्म में प्रॉफिट के 1/4 शेयर के लिए, लाभ के 1/4 हिस्सा के लिए साझेदार बनाने को तैयार हो जाते हैं। फॉर दिस पर्पस the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. ABC पार्टनर है, ये लोग डी को एडमिट कर रहा है, डी को शामिल कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्य निकाला जाना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस, 4 गुने पर। किसके 4 गुने पर? ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के औसत लाभ के 4 गुने पर गुडविल का वैल्यू निकाला जाना है। दिस प्रॉफिट्स वेयर, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दोनों 2013, 14, 15, 16, 17 5 साल का है। 13 में प्रॉफिट है 30,000 का, 14 में प्रॉफिट है 70,000 का, 15 में प्रॉफिट है 1 लाख का, 16 में प्रॉफिट है 1,40,000 का, 17 में लॉस है 1,20,000 रुपीज का। ऑन 1 जनवरी 2017, ये जो ईयर है 2017, इसमें जनवरी 1 को यानी फर्स्ट डेट को, पहली तारीख को, ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज्ड। एक 20,000 रुपए का मशीन 2017 में 1 जनवरी को खरीदा गया था एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। हम लोग मशीन खरीदे 20,000 का, लेकिन इसको हम मान लिए ऑफिस एक्सपेंस, और ऑफिस एक्सपेंस मानकर इसको खर्च के तौर पर दिखा दिए। ऑन विच, ये जो मशीन है इस पर
डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 25%। इस मशीन का वैल्यू 25% पर एनम के रेट से घट जाता है, 25% वैल्यू इसका कम हो जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द एबव। अब यहां देखिए 2013, 14, 15, 16 के प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 2017 का लॉस दिया हुआ है वहां पर 17 के लिए अलग से इंफॉर्मेशंस भी है कि 20,000 रुपये का एक मशीन खरीदे थे जिसको कि हम ऑफिस एक्सपेंस मानकर डेबिट कर दिए। मतलब हम खरीदे हैं मशीन, संपत्ति खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं जो कि एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस नहीं है, खर्च नहीं है, लेकिन हमने इसको खर्च मान लिया था। जब हम इसको खर्च माने होंगे तो 2017 का जब हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे होंगे तो खर्च मानकर घटाए होंगे इसको, तब जाकर लॉस हुआ होगा। लेकिन ये जो मशीन हम खरीदे हैं ये तो एसेट्स है, संपत्ति है, खर्च नहीं है हमारा। एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट तुरंत मिलकर खत्म हो जाता है। जैसे गुपचुप खा लिए, चाउमीन खा लिए, पेमेंट करेंगे, बेनिफिट तुरंत खत्म हो गया। लेकिन अगर हम लैंड परचेस करते हैं, जमीन खरीदते हैं, पेमेंट करेंगे, तो इस पेमेंट का बेनिफिट बहुत लंबे समय तक मिलेगा। हम बिल्डिंग खरीदते हैं पैसा देकर, लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। हम कार खरीदेंगे पैसा देकर, लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम ब्रेड खरीदेंगे पैसा देकर तो बेनिफिट लंबे समय तक नहीं मिलेगा। जिसका बेनिफिट, जिस पेमेंट का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है वो हमारा एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं है। तो यहां जो मशीन जो कि 20,000 का है, एसेट्स है, खर्च नहीं है, लेकिन हम खर्च माने थे, तब जाकर लॉस हुआ 1,20,000 का। अगर ये खर्च नहीं होता तो हमारा लॉस 1,20,000 का नहीं होता, केवल 1,00,000 का होता। ये जो मशीन हम खरीदे 20,000 का और इसको खर्च माने तब जाकर 1,20,000 का लॉस है। अगर इस खर्च को हटा दिया जाए तो हमारा लॉस केवल 1,00,000 का है। क्लियर? अब ये मशीन हमारा एसेट्स है और इस मशीन का वैल्यू यानी कि मतलब वैल्यू घट रहा है, यानी कि डिप्रिसिएशन हो रहा है 25% के रेट से। तो 20,000 का 25% 5,000 होगा, मतलब मशीन का वैल्यू 5,000 रुपया पर एनम घट रहा है। तो ये जो एसेट्स का वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है, वैल्यू घट रहा है एसेट्स का, डिप्रिसिएशन, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको खर्च मानेंगे हम। तो 1,20,000 का लॉस है, इसमें 20,000 जो मशीन का वैल्यू था जिसको कि हम खर्च मानकर घटा दिए थे, फिर से जोड़ देंगे उसको, तो हमारा जो लॉस है वो 1,00,000 का हो जाएगा। और ये जो डिप्रिसिएशन का खर्च है 5,000, इसको जब लेस करेंगे तो अल्टीमेटली फिर से हमारा लॉस 1,05,000 का हो जाएगा। वर्किंग नोट्स देखते हैं इसका। लॉस फॉर 2017 है 1,20,000। इस लॉस में से लेस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीन का कॉस्ट, ट्रीटेड एज ऑफिस एक्सपेंस, जिसको कि हम ऑफिस का खर्च मान लिए थे। तो हमारा लॉस 1,00,000 का आ गया। इस लॉस में ये खर्च शामिल था ना, इस खर्च को हटा दिए हम, तो लॉस हमारा 1,00,000 का है। और डिप्रिसिएशन दिखा दिए मशीन का 20,000 का 25%, 5,000 का, मतलब लॉस में इसको भी जोड़ दिए। तो यानी कि अल्टीमेट हमारा फाइनल लॉस कितना आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? 1,05,000, 1,05,000। अब हम क्या किए, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 13 का प्रॉफिट ले लिए, 14 का, 15 का, 16 का और 17 का एडजस्टमेंट करने के बाद वाला प्रॉफिट लिए, जो कि 1,05,000 है। टोटल प्रॉफिट हमारा, इन चारों को तो ऐड कर लिए, प्रॉफिट को, लॉस को लेस कर दिए, टोटल प्रॉफिट आया 2,35,000। ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 5 है, 5 साल का डिटेल है। 5 से डिवाइड किए, 2,35,000 में एवरेज आएगा 47,000। गुडविल है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि यहां पर 4 है, और एवरेज प्रॉफिट 47,000 मल्टीप्लाई किए, हमारा गुडविल आया ₹1,88,000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। जब कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से
ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो जितना वो एक्सेस कमा रही है, नॉर्मल से जितना ज्यादा कमा रही है, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में क्या था? गुडविल इक्वल टू था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट्स कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल। इस मेथड में सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं एंड हेंस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट्स बाय ए रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर्स, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। स्टेप्स क्या क्या हैं? 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमको एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फ्यूचर में जो प्रॉफिट फर्म को होगा या हो सकता है, जो मेंटेन होता रहेगा, वो प्रॉफिट लेना है, एवरेज या एक्चुअल। स्टेप 2 फिर निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकालेंगे? जो कैपिटल है बिजनेस का या कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड करेंगे 100 से, ये निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 में सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है, वास्तविक औसत लाभ, उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, तो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 में गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग। सामान्य लाभ का मतलब, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स ए रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री हैविंग द सेम डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क। सामान्य लाभ का मतलब है रीजनेबल रिटर्न, वाजिब मुनाफा, वाजिब प्रत्याय ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, जो पूंजी लगाई गई है, उस पर रीजनेबल रिटर्न मिले, उचित रिटर्न मिले हमको। यह मतलब हुआ नॉर्मल प्रॉफिट का। मतलब जिस बिजनेस में हम इन्वॉल्व्ड हैं, उसी इंडस्ट्री में, उसी टाइप के बिजनेस में जो दूसरी फर्म्स इन्वॉल्व हैं और जिनका बिजनेस रिस्क भी सेम है, एक जैसा है, उनके द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो आपका नॉर्मल हुआ। जैसे मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रहे हैं, तो मार्केट में और भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करने वाली फर्म्स हैं और जो कि मेरे ही बिजनेस लेवल के अकॉर्डिंग उनका भी बिजनेस है, तो वो लोग जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सभी कोई नॉर्मली, वो तुम्हारा कहलाया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स रिटर्न का नॉर्मल रेट, प्रत्याय की सामान्य दर, रिटर्न की सामान्य दर का मतलब है रेट ऑफ अर्निंग विच पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब रिटर्न का नॉर्मल रेट अर्निंग का वो रेट है जो कि पार्टनर या इन्वेस्टर उम्मीद लगाते हैं कि उन्होंने किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय में जो पैसा निवेश किया है उस पर ये रिटर्न या इनकम होगा। सो इट मे डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड प्लेस टू प्लेस। इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। अब देखते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी, यानी बिजनेस में लगा हुआ एवरेज कैपिटल। अगर हम एसेट साइड अप्रोच लेकर चलते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। गुडविल, नकली एसेट्स यानी कि काल्पनिक संपत्ति, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीजों को छोड़कर सारा एसेट्स ऐड कर लेंगे और माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज।
एसेट साइड का अप्रोच। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहने का मतलब है कैपिटल को ले लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को लेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लेंगे और इसमें माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्ति और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे अगर दोनों दिया हुआ है तो, या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में करेंट ईयर के प्रॉफिट का जो आधा अमाउंट है, हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में, या ओपनिंग कैपिटल में करेंट ईयर के प्रॉफिट का आधा जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ए फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 10% नॉर्मल प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड। एक फर्म में कैपिटल कितना है? 50,000 का है और प्रॉफिट का नॉर्मल रेट क्या है? 10%। नॉर्मल प्रॉफिट्स 10%, कैपिटल है 50,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला था हम लोग का कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बाई 100। तो यहां पर हमारा कैपिटल है 50,000, नॉर्मल रेट है 10% डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आएगा 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट। द फर्म अर्न्स ₹9,000 एज एक्चुअल प्रॉफिट। फर्म का वास्तविक लाभ कितना है? 9,000 रुपया। इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। यदि ख्याति का मूल्यांकन सुपर प्रॉफिट के 3 गुने पर किया जाना हो तो गुडविल का वैल्यू निकालिए। यहां पर 50,000 कैपिटल है, नॉर्मल प्रॉफिट है 10%, तो 50,000 कैपिटल का नॉर्मल प्रॉफिट 10% यानी 5,000 होगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है 9,000, तो सुपर कितना निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है सामान्य लाभ, लेकिन फर्म वास्तव में कमा रही है 9,000, मतलब फर्म नॉर्मल से कितना अधिक कमा रही है? 4,000 रुपया सुपर प्रॉफिट हो गया, इसका 3 गुना, 4 तिया 12,000 गुडविल होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है फर्म का 9,000। बी, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, जो कैपिटल दिया हुआ है 50,000 उसका 10% निकाले, 10/100 5,000 आया। अब एक्चुअल प्रॉफिट 9,000 में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, निकलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अमाउंट पुट करेंगे 9,000 माइनस 5,000, ये आपका आया 4,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे एट 3 year परचेज। 3 गुना पर गुडविल का वैल्यू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है आपका 4,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3, इंटू किए कितना आ गया? 12,000। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल है संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स। संजय और प्रमोद बराबर के साझेदार हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 year। पार्टनरशिप डीड के अनुसार गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? लास्ट 5 year का जो एवरेज सुपर प्रॉफिट होगा उसका 4 गुना गुडविल होगा। देयर प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 year, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 और 28,000, 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 and 28,000 respectively. 10% return on capital employed in the similar business is considered to be the normal profit. मतलब सिमिलर बिजनेस यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में जो पार्टनर्स का बिजनेस है उसी के जैसा जो बिजनेस है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर किया गया है लगाए गए कैपिटल का 10%, यानी 10% है नॉर्मल रेट। द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज ₹1 लाख। कैपिटल 1 लाख का है। कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट।
यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट 5 साल का है, तो हम एवरेज निकाल लेंगे। पांचों साल का प्रॉफिट ऐड कर लिए, 12, 16, 11, 18, 28 ऐड करने पर आया 85,000। अब निकाले एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किए, 85,000 बाई 5 तो आया 17,000, 17,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल है बिजनेस में 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 10%, यानी 1 लाख का 10% जो कि आएगा 10,000, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 17, नॉर्मल है 10, तो एवरेज माइनस नॉर्मल या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर आपका निकला 7,000। गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये है आपका 7,000 इंटू 4, 28,000 आएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म अन्नू एंड बन्नू इज ₹1 लाख। एक फर्म है जिसमें अन्नू और बन्नू ये दो पार्टनर हैं और इनके फर्म का कैपिटल है 1 लाख रुपया टोटल, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट में इंटरेस्ट का रेट है 15%। ये किसी से ही पैसा अगर लेंगे ना तो हमको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैपिटल भी फ्री में तो नहीं ना आता है। हम कहीं से ही पैसा लाएंगे किसी से भी तो वो इंटरेस्ट का मार्केट रेट तो लेगा ही 15%, यानी कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमको 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बिजनेस में भी अगर पैसा लग रहा है तो 15% इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹6,000 ईच। दो पार्टनर है, दोनों ही पार्टनर को 6,000 रुपया एनुअल सैलरी मिलना चाहिए। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 30,000, 36,000 एंड 42,000, 30,000, 36,000, 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यू कैसे निकालना है? पिछले 3 साल का जो एवरेज सुपर प्रॉफिट है उसका 2 गुना 2 year परचेज गुडविल होगा। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखिए, कैपिटल जो 1 लाख है, ये अन्नू बन्नू जो है पैसा आपसे उधार ले या हमसे उधार ले या बैंक से उधार ले, इंटरेस्ट जो मार्केट में लग रहा है वो इंटरेस्ट तो लगेगा ही 15%, यानी कि कम से कम फर्म को इतना कमाई होना चाहिए कि इंटरेस्ट जो चुकाया जाना है वो रिकवर हो जाए। तो 1 लाख का कैपिटल है, कम से कम 15% इंटरेस्ट, यानी कि 1 लाख का 15%, 15,000 रुपया इंटरेस्ट के नाम पर इनकम होना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा किसी से उधार लिए होते तो 15,000 ब्याज का भरना पड़ता। एनुअल सैलरी, ये 2 आदमी काम कर रहा अन्नू बन्नू पार्टनर, अगर हम किसी और स्टाफ को रखते तो सैलरी देना पड़ता। अब ये दोनों काम कर रहा है तो सैलरी तो लेगा ही 6,000, 2 आदमी का तो 12,000 सैलरी हो गया। यानी फर्म को नॉर्मली कितना इनकम होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि फर्म कैपिटल का इंटरेस्ट दे सके और पार्टनर का सैलरी दे सके, मतलब जो आदमी खट रहा है, काम कर रहा है, उसको वेतन मिल सके। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा इंटरेस्ट और सैलरी। प्रॉफिट जो 3 साल का है इससे एवरेज निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए, 1 लाख का 15%, 15,000 आया। पार्टनर का सैलरी 6,000 इंटू 2, 2 पार्टनर है इसीलिए 12,000 रुपए देंगे दोनों को मिलाकर, यानी फर्म को कम से कम 27,000 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 साल का जो है उससे निकाल लेंगे एवरेज, 30 प्लस 36 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,08,000, ये टोटल डिवाइडेड बाई 3, 36,000, 36,000 आएगा भाग लगाने पर। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज 36 है, नॉर्मल 27 है, तो सुपर आ गया 9,000। गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी 9,000 इंटू 2, 18,000। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्लास में भी हम लोग
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।